तो मैंने अभी-अभी फ्रॉम का एपिसोड 8 खत्म किया है और आइए उसके बारे में बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, राम-राम सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेरी सुमी में और ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है। 7th एपिसोड में ना हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पुरानी चीज़ें ही देखने को मिलती है उसका एक्सटेंडेड वर्जन, लेकिन एक चीज़ जो है वो थोड़ी-सी सरप्राइज़िंग हमें पता चलती है। वैसे तो हम जानते ही थे कि फातिमा जो है वो स्माइली मॉन्स्टर से थोड़ा बहुत कनेक्टेड फ़ील करती है, बट इसका रिज़ल्ट हमें तब देखने को मिला जब केनी स्माइली मॉन्स्टर के सामने था और वो उसे ख़त्म करने वाला था। देन फातिमा का एक सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने आता है कि वो केनी को बचा लेती है उस स्माइली मॉन्स्टर से। तो यहाँ पे 7th एपिसोड खत्म हुआ था। मैंने फ्रॉम के सारे सीजन्स देखे हैं और इसके बारे में मैं एक चीज़ तो बोल सकती हूँ कि इसके इसके बारे में ना जो भी लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, वो सारी ना फेल हो जाती है। इस सीरीज़ में ये चीज़ काम ही नहीं करती। मैंने बहुत सारे लोगों की थ्योरीज देखी हैं और वो बिल्कुल ही गलत साबित हुई हैं। इस शो के बारे में ऐसा कह सकते हैं ना कि ये बहुत ही ज़्यादा रैंडम है और एक टाइम पे ना ये आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी क्योंकि ये ना बहुत स्ट्रेच करती है चीज़ों को और कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें भी बहुत सारी देखने को मिलेंगी। और कभी-कभी तो मेरा ऐसा हो जाता था ना कि मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता था इससे। मुझे लगता था कि इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है जो सॉल्यूशन ढूँढने वाली चीज़ है। ये लोग हर बार जाते हैं सॉल्यूशन ढूँढने के लिए बट एक नई मुसीबत साथ लेके आ जाता है। तो लेकिन मानना पड़ेगा एक चीज़ को कि जब भी आप पूरी तरह से बोर हो जाते हैं तो एक नया फैक्टर उसमें स्टार्ट हो जाता है और आपको लगेगा कि हाँ, अब फिर से इंटरेस्ट आने लगा है। तो इस शो की ये बात मुझे अच्छी लगी। गाइज़ ये शो ना ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलती है। तो अब एपिसोड 8 के बारे में बात करते हैं, तो इसमें तो कुछ ख़ास बताया नहीं गया, बट इसमें लोगों के साथ जो बीत रहा है ना, मैं उसके बारे में बताती हूँ। विक्टर के फादर जो हेनरी हैं, उनकी जो हालत है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो बहुत बुरी तरीके से हैलुसिनेट करने लगते हैं। वो रियलिटी और जो उनके माइंड में चल रहा है, जिसमें वो ट्रैप होते जा रहे हैं, उसके बारे में वो फ़र्क समझ ही नहीं पाते हैं। वो बार-बार उन चीज़ों में वापस जा रहे हैं और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुरंत उसका फेस चेंज हो जाता है और तुरंत वो अलग दुनिया में चले जाते हैं और ऑब्वियस रीज़न्स क्योंकि 7th एपिसोड में हमने देखा था कि मैन इन येलो जो लड़की बन कर के आ गई है सोफ़ी नाम से, तो वो शायद उनके ऊपर उसने ब्लैक मैजिक किया है और इसी की वजह से उनकी ये हालत हो रखी है। तो मुझे लगता है कि आगे एपिसोड में शायद हेनरी की मौत भी हो सकती है। सेकेंडली फातिमा के बारे में बात करेंगे। फातिमा की हालत धीरे-धीरे करके बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और इस एपिसोड में बताया गया है कि उसकी बीपी इतनी ज़्यादा लो हो जाती है कि इस बीपी पे शायद कोई नॉर्मल इंसान ज़िंदा तो नहीं रहता, बट फातिमा अच्छी खासी है, चल फिर रही है, अच्छी खासी नॉर्मल बिहेव कर रही है। तो शायद इस बात से जो क्रिस्टी है ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और शायद हमें लगता है कि जो फातिमा है वो शायद 2 कारण हो सकती है, या तो स्माइली मॉन्स्टर में वो कन्वर्ट हो जाएगी या फिर उसके पास कुछ ऐसे पावर्स आ जाएँगे जिसकी वज़ह से वो टाउन के लोगों की हेल्प कर सकती है। और बॉयड के बारे में बात करेंगे तो बॉयड को फिर से एबी के विजन्स आने लगते हैं और इस बार बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से एग्रेसिवली विजन्स आते हैं, बार-बार आते हैं और उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होते जाती है। और अब वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और कन्फ्यूज़ होता है कि वो टाउन के लोगों की हेल्प करे कि अपनी हेल्प करे, और उसे उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि एनीवे उसे टाउन के लोगों की हेल्प करनी है क्योंकि लोग उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जो यहाँ पे इस चीज़ को गार्ड करती है और लोगों के दिमाग के साथ भी खेलती है ये जगह। और यहाँ पे 3 लोगों की जो हालत है वो ख़राब होने वाली है आगे चल के। बॉयड तो शायद ठीक भी हो जाए, लेकिन फ़ातिमा और हेनरी की जो कंडीशन है वो हो सकता है आगे की कंडीशन थोड़ी-सी और चेंज हो जाए। तो इस एपिसोड का जो क्लाइमैक्स है वो थोड़ा-सा हटके था, अलग था और यही थोड़ा ऑडियंस को हुक करने वाला था क्योंकि टैबिथा को मैन इन येलो जो है वो आरवी पे बुलाता है एंड वो उसे बताता है अपने हस्बैंड के बारे में कि आपके हस्बैंड का यहीं पे डेथ हुआ था एंड सब कुछ उसे बताता है। और उसके बाद वो उसे वार्न करता है कि जिस चिल्ड्रंस के बोन्स को वो लोग डिग अप करने जा रहे हैं शायद वो चीज़ उन्हें घर भी ले जा सकती है और मे बी वो ऐसा चीज़ को बुलावा दे दे, वो ऐसा चीज़ बाहर आ जाए जिसकी वजह से उनका लाइफ यहाँ पे हेल जैसा हो जाए और उनके लिए जीना यहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल हो जाए, पेनफुल हो जाए। तो ये बात कह के मैन इन येलो और चला जाता है और यहीं पे एपिसोड
खत्म हो जाता है गाइस। तो फाइनली जो टैबिता है ना, यहाँ पे वो पूरी तरह से डिलेमा में चली जाती है और वो कुछ समझ नहीं पाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होता है वो हम देखेंगे। और इस एपिसोड में कुछ भी खास नहीं था, बस यहाँ पे मुझे लगा कि ये भी एक स्ट्रेच ही था, इसमें भी कुछ खास अलग से दिखाया नहीं गया। मैं इस एपिसोड को दूंगी 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।